Hello friends, this is Twinkle and welcome to the channel. We will analyze some transactions according to traditional approach in which we will find out the accounts involved, nature of account, that is nominal account, real account or personal account, and which account will be debited and which account will be credited. Before starting the video, let us revise the golden rules of accounting. In nominal rule, debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. In real account, debit what comes in, credit what goes out. In personal account, debit the receiver and credit the giver. Now let us move towards our topic. Okay, so the first transaction is Samaira started business with cash rupees 5 lakh. इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या समझ आ रहा है कि समायरा ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख. वी नो कि जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड इन एनी ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ विच one should be credited and other should be debited. So in this transaction, the two accounts that are involved are capital and cash, as the owner gives cash to the business. Capital होता है personal account and cash comes under real account. Capital मतलब ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस को तो वो गिवर हो गया बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. Cash is coming in the business, as we know according to the rule of real account, debit what comes in, therefore cash account will be debited. अब बिजनेस शुरू हो गया तो डेफिनेटली परचेज एंड सेल होगा, चाहे वो कैश से हो चाहे वो क्रेडिट में. तो हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हम लोग को ये डिसाइड करने में इजी होगा कि सेल या परचेज कैश में हुआ है या क्रेडिट में. पहला पॉइंट ये है कि अगर परचेज या सेल वाले ट्रांजैक्शन में परचेजर या सेलर का नाम नहीं मेंशन है, यानी कि वो कैश ट्रांजैक्शन है. फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 45,000. इस ट्रांजैक्शन में गुड्स आर परचेज इन कैश. सेकेंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है कि जब किसी परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन में कैश के साथ साथ परचेजर या सेलर का नाम भी मेंशन है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर कैश, तो ये हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन है कि ये कैश में बेचा गया है. थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर परचेज या सेल ऑफ गुड्स में परचेजर या सेलर का नाम दिया है एंड इट इज़ नॉट मेंशन वेदर इट इज़ अ क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन, तो हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रवि, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कैश के बारे में. जो अभी 3 पॉइंट्स हम लोग समझे वो था परचेज एंड सेल के केस में. बट इन केस ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि सैलरी पेड, रेंट पेड एंड कमीशन का ट्रांजैक्शन अगर दिया हुआ है तो चाहे रिसीवर का नाम दिया हुआ हो चाहे ना दिया हुआ हो वो फिर भी कैश ट्रांजैक्शन ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू त्रिशा रुपीज़ 10,000. दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन क्योंकि सैलरी उधार में कोई कैसे दे सकता है. It is not possible na. Therefore, any expenses paid will be in the form of cash. Okay, now let's move forward to our transactions. So the second transaction is purchase good for cash rupees 1,50,000. हम लोग गुड्स खरीदे हैं यानी कि पहला अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो है परचेज अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट विल बी कैश क्योंकि कैश से खरीदे हैं गुड्स. सो परचेज अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट एंड इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड सेकेंड अकाउंट जो अफेक्ट हुआ था वो था कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट एंड कैश जा रहा था बिजनेस से. सो वी नो दैट इन रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. Now the third transaction is purchase goods from अनामिका रुपीज़ 75,000. अब इसमें बोला नहीं है कि कैश से परचेस किया है यानी कि ये उधार में परचेस किया गया है अनामिका से. सो द टू अकाउंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड आर परचेस अकाउंट एंड अनामिका. परचेज विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये अकाउंट विल बी डेबिटेड. अनामिका विल कम अंडर personal account and hence she is the giver of goods, so Anamika will be credited.
Now the fourth transaction is purchase furniture for rupees 20,000 in cash from Kolkata Furniture House. इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा गया है और स्टार्टिंग में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि फर्नीचर का बिजनेस है. सो फर्नीचर विल नॉट बी ट्रीटेड एज गुड्स. सो फर्नीचर इज एन एसेट फॉर द बिजनेस which will come under real account. So the first account that is affected is furniture account and the second account जो affect होगा वो है कैश, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश एंड सेलर दोनों का नाम मेंशन है एंड एज वी नो जब दोनों मेंशन होता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता है. सो कैश अकाउंट ऑल्सो कम्स अंडर रियल अकाउंट. नाउ फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है एंड वी नो डेबिट व्हाट कम्स इन. सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ real account credit what goes out, therefore cash account will be credited. Let's move forward to fifth transaction. अब गुड्स खरीदे हैं तो अब सेल भी होगा ही. तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गुप्ता फॉर कैश ₹60,000. इस ट्रांजैक्शन में हम लोग को दिख रहा है सेल हुआ है तो फर्स्ट अकाउंट टू बी अफेक्टेड इज सेल्स अकाउंट एंड यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि कैश में सेल हुआ है. सो नेक्स्ट अकाउंट टू बी अफेक्टेड इज कैश अकाउंट. सेल्स कम अंडर नॉमिनल अकाउंट एंड हेंस इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, देयरफॉर सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट एंड हेंस कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, देयरफॉर कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. नाउ द सिक्स्थ वन, सोल्ड गुड्स टू करण फॉर ₹70,000. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ परचेजर का नाम दिया हुआ है. Therefore, two accounts that are affected are sales account and current. Sales account come under nominal account and क्योंकि ये इनकम है बिजनेस के लिए, therefore sales account will be credited. And current comes under personal account and since he is the receiver of goods, therefore current account will be debited. The now next transaction that is paid rent ₹1,000. In this transaction two accounts that are involved are rent account and cash account. रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट एंड कैश जा रहा है बिजनेस से सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी टू गोपाल बाय चेक ₹4,000. इस ट्रांजैक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि सैलरी चेक के थ्रू दिया गया है. चेक अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो बैंक से पैसा कटेगा. तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है सैलरी एंड बैंक. सैलरी आता है नॉमिनल अकाउंट में एंड इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, देयरफॉर सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड इट इज़ द गिवर क्योंकि ये पैसा देगा, देयरफॉर बैंक अकाउंट विल बी credited. Moving forward to our next transaction which is goods returned to अनामिका of ₹15,000. हम लोग अनामिका से गुड्स खरीदे थे ₹75,000 का क्रेडिट में, उसमें से 15,000 का गुड रिटर्न कर दिए उसको, यानी ये परचेज रिटर्न है जिसको कि हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं. दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा इसमें वो है परचेज रिटर्न एंड अनामिका. परचेज रिटर्न कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट and as it reduces the expense of the firm, therefore it will be credited and Anamika will come under personal account and as she is the receiver of goods, Anamika account will be debited. Our next transaction is cash paid to Anamika ₹60,000. दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश एंड अनामिका. कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट and hence cash is going out of the business, so cash account will be credited and Anamika will come under personal account and she is the receiver of cash, therefore Anamika will be debited. Now the next transaction is withdrew cash from business for personal use ₹20,000. हम लोग जानते हैं कि बिजनेस से जब ओनर पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं. तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे वो है ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड हेंस ओनर इज द रिसीवर ऑफ कैश, देयरफॉर ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज कैश अकाउंट वो आता है रियल अकाउंट के अंडर एंड इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस सो इट विल बी क्रेडिटेड. Now the next transaction is Karan returned goods worth ₹20,000. हम लोग करण को सेल किए थे क्रेडिट में आउट ऑफ विच ही रिटर्न्स गुड्स वर्थ ₹20,000. यानी सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है यानी वो सेल रिटर्न होगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न इनवर्ड. तो दो अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व आर सेल्स रिटर्न एंड करण.
Now sales return will come under nominal account and due to which our expenses are increased, that is income कम हो गया हम लोग का, sales जो वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड. एंड नाउ करण जो कि पर्सनल अकाउंट में आता है वो हम लोग को गुड्स वापस दे रहा है, ही इज़ द गिवर, सो करण विल बी क्रेडिटेड. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम करण ₹50,000. तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश एंड करण, एंड कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट. अब कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश कम्स इन एंड देयरफॉर कैश विल बी debited, and Karan comes under personal account and hence he is the giver of cash, therefore Karan account will be credited. Now the last transaction is received commission ₹6,000. Now commission received comes under nominal account and hence it's an income from the business, therefore commission received account will be credited. And the second account which is involved वो है cash account. A cash account comes under real account and now cash is coming in the business, therefore cash account will be debited. I hope आप लोगों को सारा ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.